इस फिल्म में हम बॉबी नाम के एक ऐसे बच्चे को देखेंगे जो हमेशा से एक जादूगर बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तब एक दिन बॉबी का भाग्य खुल जाता है और उसके हाथ एक जादुई किताब लगती है जिसमें कुछ जादुई मंत्र लिखे हुए थे, जिन मंत्र को पढ़ने के बाद बॉबी भी जादू करना सीख जाता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो कोई आम किताब नहीं है, उस किताब के पीछे एक खतरनाक शैतान जादूगर पड़ा है जो किसी भी हालत में उस किताब को प्राप्त करना चाहता है। तो क्या वो शैतान जादूगर बॉबी से वो किताब छीन लेगा या फिर बॉबी अपनी शक्तियों से शैतान जादूगर को हरा देगा, यही हम इस मूवी में जानेंगे। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हो सके तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, क्योंकि इसी से मुझे मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक अच्छे जादूगर और जॉन नाम के एक बुरे और शैतान जादूगर को देखते हैं, जहां डेविड जॉन से बचकर उस मंत्रों वाली जादुई किताब को लिए वहां से भाग रहा होता है, क्योंकि जॉन उस किताब को प्राप्त करके और ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है। तब डेविड उस किताब को जॉन के हाथ लगने से बचाने के लिए किताब के साथ वहां से भाग जाता है, जो देखकर जॉन एकदम गुस्सा हो जाता है। वहीं हम डेविड के कुत्ते को भी देखते हैं जिसके गले में उस किताब की चाबी लटकी होती है। फिर अगले सीन में हम बॉबी को देखते हैं जो अपने पिता के साथ खेल रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अपने कमरे में होता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि घर के बाहर कोई है। और अब जैसे वो घर के बाहर आता है उसे स्विमिंग पूल के ऊपर जॉन दिखाई देता है जो उसे अपने पास बुलाता है, जो देखकर बॉबी एकदम घबरा जाता है और घबराहट में वो उसी स्विमिंग पूल में जा गिरता है। तब डेविड का कुत्ता जो उस समय वहीं मौजूद था वो बॉबी को बचाने के लिए जोर जोर से भौंकने लगता है, जिसकी शोर सुनकर बॉबी की मां आ जाती है और बॉबी को पानी में गिरा देकर उसे तुरंत बाहर निकालती है। फिर रात को जब बॉबी के पिता ऑफिस से घर आ रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और ये टक्कर इतनी भयानक होती है कि उसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसका बॉबी और उसकी मां पर काफी गहरा असर होता है। अब अगले दिन एक डॉक्टर बॉबी का चेकअप करने आता है, क्योंकि अपने पिता को खोने के बाद वो काफी सदमे में है। तब डॉक्टर उसे मैजिक ट्रिक्स दिखाकर उसका मनोरंजन करने की कोशिश करता है, जिससे बॉबी को काफी अच्छा लगता है और वो भी मैजिक सीखने का तय करता है। पर तभी उसके घर के बाहर फिर से डेविड का कुत्ता आ जाता है, जिसके गले में अभी उस किताब की चाबी लटकी होती है। तब उस कुत्ते को देखकर बॉबी अपने माँ से कहता है कि हम इसे अपने पास रख लेते, क्योंकि ये कब से इधर उधर भटक रहा है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है, लेकिन तब तक जब तक इसका मालिक नहीं मिल जाता। इसलिए वो पूरे शहर में उस कुत्ते की फोटोज लगा देती है ताकि उसके मालिक का पता चल सके। पर तब उस फोटो पर जॉन की नजर पड़ती है, जिससे उसे चाबी के बारे में पता चल जाता है। इसलिए अब उस चाबी को प्राप्त करने के लिए जॉन बॉबी के घर आकर उसकी माँ से कहता है कि वो कुत्ता मेरा ही है, मुझे वापस कर दो। लेकिन बॉबी की माँ को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि जॉन के पास कोई सबूत नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि पोस्टर में बॉबी की माँ ने सिर्फ फोन नंबर लिखा था, लेकिन जॉन सीधे उसके घर पर पहुंच गया, जो देखकर वो एकदम घबरा जाती है। इसलिए वो तुरंत दरवाजा बंद करके पुलिस को फोन कर देती है। तब जॉन उस दरवाजे को पार करके अंदर आ जाता है, जहां उसे वो कुत्ता दिखाई देता है जिसके गले में चाबी लटकी हुई थी। वो अब जैसे ही चाबी को लेने की कोशिश करते है उसकी शक्तियां उसे रोक लेती है। तभी फिर पुलिस वाले भी वहां आने लगते हैं, इसलिए जॉन वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझता है। अब हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां बॉबी थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन अब उसके सिर पर मैजिक का भूत सवार हो गया है। वो कैसे भी करके एक बहुत ही बढ़िया मैजिशियन बनना चाहता है। तो वहीं बॉबी की माँ को बैंक से फोन आता है, क्योंकि उसने कुछ दिनों से लोन के पैसे बैंक में जमा नहीं करवाए और अगर उसने जल्दी लोन नहीं भरा तो उसका घर सील कर दिया जाएगा। बॉबी की माँ उन्हें समझाते हुए कुछ हफ्तों की मोहलत मांगती है, क्योंकि उसकी नौकरी भी चली गई है। लेकिन बैंक वाले उसकी एक नहीं सुनते और कुछ दिनों की मोहलत देकर फोन कट कर देते, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि इतने कम समय में वो पैसों का बंदोबस्त कैसे करेगी। वहीं अपनी माँ को परेशान देकर बॉबी को भी बुरा लगता है। फिर अगले सीन में बॉबी जब कुत्ते के साथ घर आ रहा होता है कि तभी उसे एक तितली दिखाई देती है, पर वो जैसे ही उसे पकड़ता है वो नोट में बदल जाती है, जो देखकर वो एकदम दंग रह जाता है कि आखिर उसने ये कैसे किया। इसलिए वो उस नोट को ही लेकर एक लाइब्रेरी आता है ताकि उन पैसों से वो कोई जादुई किताब खरीद सके। तब लाइब्रेरी में उसे वही किताब दिखाई देती है जिसे डेविड जॉन के हाथ लगने से बचाना चाहता था। इसलिए बॉबी उन पैसों से वो किताब खरीद लेता है,
लेकिन जब वो उस किताब को लेकर लाइब्रेरी के बाहर आता है, वहां रखा एक योद्धा का आर्मर उसके पीछे पड़ जाता है, जो देखकर बॉबी एकदम घबरा जाता है और उससे बचकर अपने कुत्ते के साथ वहां से भागने लगता है। पर वो आर्मर उसका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भागे से हवा के तेज झोंके के कारण आर्मर के पुर्जे अलग हो जाते हैं, जिससे बॉबी चैन की सांस लेता है। अब घर लौटने के बाद बॉबी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए एक चाबी की जरूरत थी। तब उसकी नजर कुत्ते के गले में लटकी चाबी पर पड़ती है, जो चमक रही होती है। इसलिए वो उस चाबी से जैसी किताब को खोलने की कोशिश करता है, वो खुल जाता है, जो देखकर बॉबी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर वो किताब के मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिससे उसके जादू से जुड़ी सारी चीजें हवा में तैरने लगती है। तब वहाँ डेविड की परछाई आती है, जो बॉबी से कहती है कि तुम चोजन वन हो, जिसे खास काम के लिए चुना गया है, ताकि तुम शैतान जादूगर जॉन से इस किताब की रक्षा कर सको। और समय आने पर तुम ही इस किताब को नष्ट भी करोगे, क्योंकि इस किताब में कुछ शैतानी मंत्र भी है, जिसे जॉन पढ़कर शक्तिशाली बनना चाहता है। और अगर ये किताब रही तो वो कभी ना कभी इस तक पहुंच ही जाएगा। साथ ही जब तक ये किताब तुम्हारे पास रहेगी, तब तक तुम इसका हर जादू चाबी की मदद से कर सकते हो। जो जानकर बॉबी एकदम खुश हो जाता है। अब बॉबी उस किताब के मंत्रों के जरिए अलग अलग जादू सीखना शुरू कर देता है और उसका प्रयोग छोटे छोटे कामों में भी करने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो मूवी देखने जाता है, तब उस मूवी में हमें इसी मूवी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है, जब डेविड उस किताब को बचाने के लिए जॉन से बचकर भाग रहा था, जो देखकर बॉबी एकदम दंग रह जाता है। तब मूवी में से जॉन बाहर निकलकर बॉबी पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए वहां से भागने लगता है, लेकिन जॉन उसका पीछा नहीं छोड़ता। तब दोनों भी अपने जादू से एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, लेकिन मंत्रों में ज्यादा ताकत होने की वजह से जॉन कमजोर पड़ जाता है, जिसी का फायदा उठाकर बॉबी तुरंत वहां से भाग निकलता है। अब बॉबी अपने स्कूल में जादू का प्रयोग करके प्रतियोगिता जीत जाता है, जहां सारे बच्चे उसका जादू देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में बॉबी को टीवी पर एक टैलेंट शो की एक ऐड के बारे में पता चलता है, जिसमें जीतने वाले को $1 मिलियन का इनाम मिलेगा, जो देखकर बॉबी उस शो में हिस्सा लेने का तय करता है, क्योंकि अगर वो जीत गया तो उन पैसों से उसका घर बच जाएगा। इसलिए वो उस शो में जाकर अपना नाम दर्ज करवा लेता है। पर तभी वहाँ जॉन भी आ जाता है, जो बॉबी को देखकर उसका पीछा करने लगता है। तब बॉबी अपना कई सारा डुप्लीकेट बना लेता है, ताकि वो जॉन के हमले से बच सके। और ऐसा ही होता है, क्योंकि उसकी इतने डुप्लीकेट्स को देखकर जॉन परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। अब बॉबी अपनी अलग अलग और काफी बढ़िया जादू से सारे जजेस का दिल जीतकर पहले राउंड को पार कर लेता है, जिससे बॉबी एकदम खुश हो जाता है। अब अगले सीन में बॉबी बस से सेकेंड राउंड के लिए निकल जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस बस में एक भी पैसेंजर नहीं होते और वो बस भी शो के बजाय कहीं और ही जा रही होती है। तब बस का ड्राइवर बॉबी के सामने आता है, जो कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है, जो देखकर बॉबी एकदम घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, जॉन उस बस को हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद उस कुत्ते के गले में लटकी चाबी को छीन लेता है। तब बॉबी जैसे तैसे उस कुत्ते के साथ पैराशूट की मदद से नीचे तो आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से शो का सेकेंड राउंड छूट जाता है, जिससे बॉबी को काफी बुरा लगता है। अब रात को बॉबी एक ट्रेन पर जादू करने की कोशिश करता है, ताकि वो उसकी मदद से टाइम ट्रेवल करके शो के सेकेंड राउंड में जा सके। लेकिन चाबी तो जॉन के पास थी, जिससे बॉबी का कोई भी जादू काम नहीं करता। तब उस कुत्ते के अंदर से डेविड बॉबी से कहता है कि तुम्हें ध्यान से जादू करना होगा, जब तक वो किताब है तब तक तुम्हारा जादू चलता रहेगा। इसलिए बॉबी फिर से कोशिश करके ट्रेन पर जादू करता है, जिससे वो ट्रेन बड़ी हो जाती है और फिर वो दोनों उस पर सवार होकर समय में पीछे जाने लगते हैं। लेकिन अभी भी बॉबी बिना चाबी के ठीक से जादू नहीं कर पा रहा था, जिससे वो समय में इतना पीछे चला जाता है जब धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। इसलिए वहाँ से तुरंत आगे आता है, लेकिन अब भी वो प्रेजेंट समय से 7 साल पीछे था। तब उसे एक आदमी शराब के नशे में गाड़ी को स्टार्ट करते हुए दिखाई देता है, इसलिए बॉबी उसे ऐसा करने से मना करता है। साथ ही शराब के नशे में गाड़ी चलाने से होने वाले अंजाम के बारे में भी बताता है, जिस पर उस आदमी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन उस आदमी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर जाने के लिए एक टैक्सी ले सके, इसलिए बॉबी अपने पास रखे कुछ पैसे उसे दे देता है, ताकि वो टैक्सी लेकर घर चला जाए।
जो देख कर वो आदमी एकदम खुश हो जाता है। अब बॉबी वहाँ से टाइम ट्रैवल करके शो के सेकंड राउंड में पहुंच जाता है, लेकिन चाबी के बगैर यहाँ भी वो ठीक से जादू नहीं कर पाता, जिससे जजेस उसे इस राउंड में फेल करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन बॉबी उन्हें रोककर फिर से जादू दिखाने की कोशिश करता है और इस बार उसका जादू काम करता है, जो कि काफी बढ़िया था, जो देखकर जजेस बॉबी को इस राउंड में भी पास कर देते। अब रात को जब बॉबी अपने घर पर होता है तब वहाँ जॉन आ जाता है, जो बॉबी की माँ और उसके कुत्ते को जादू से वहीं पर स्टॉप करके बॉबी से किताब छीनने की कोशिश करता है, जो देख बॉबी घबरा जाता है। इसलिए वो ये तय करता है कि जॉन से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कि उस किताब को नष्ट करने का। इसलिए वो जॉन को किताब देकर उससे चाबी ले लेता है और फिर अपने जादू की मदद से तुरंत उस किताब को ही नष्ट कर देता है, जिससे जॉन भी उस किताब के अंदर जाकर गायब हो जाता है। लेकिन किताब के नष्ट होने के बाद बॉबी का सारा जादू भी खत्म हो जाता है और अब उसे वो शो बिना जादू के ही जीतना होगा। वहीं जॉन के गायब होती बॉबी की माँ और कुत्ते पर किया गया उसका जादू भी खत्म हो जाता है। फिर शो का फाइनल आता है, जिसमें बॉबी अपनी अब तक सीखे हुए जादू का प्रयोग करते हुए अपना अच्छा प्रदर्शन करता है, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन दुर्भाग्य से वो सेकंड पोजीशन पर आता है, जिससे वो एकदम उदास हो जाता है कि वो अपना घर नहीं बचा सका। इसलिए वो उदास होकर अपने घर आ जाता है। तब उसे वहाँ उसके पिता दिखाई देते हैं, जो देखकर वो एकदम दंग रह जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब डेविड की परछाई बॉबी से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि जिस शराबी को तुमने पैसे देकर टैक्सी लेने कहा था उसी की गाड़ी से तुम्हारे पिता की गाड़ी की टक्कर हुई थी। लेकिन तुम्हारे समझाने और उसे टैक्सी के लिए पैसे देने के कारण तुमने पूरा भविष्य बदल दिया, जिससे ना ही तुम्हारे पिता की उस गाड़ी से टक्कर हुई और ना ही उनकी मृत्यु हुई। इसलिए वो आज तुम्हारे साथ है। जो जानकर बॉबी एकदम खुश हो जाता है और फिर अपने पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगता है, जहाँ उसका घर भी बिकने से बच चुका था। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।